हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये वाला सेशन हिंदी में कर रहा हूँ ताकि अपने जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चीज़ें समझ में आए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ कि कैसे हम मैथमेटिक्स ईज़िली सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे एक का टेबल निकालते हैं। टेबल ऑफ वन इन इंग्लिश वी कॉल इट। सो आपने सुना होगा वन वन ज़ा, वन टू ज़ा, वन थ्री ज़ा, राइट। इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो वन वनज़ा क्या होता है या वन टूज़ा क्या होता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वन वनज़ा का मतलब होता है कि एक चीज़ को अगर हमने एक बार रखा तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो वन वनज़ा वन, क्यों? एक चीज़ को हमने एक बार, एक एप्पल आपके पास पड़ा हुआ है, एक सेब पड़ा हुआ है और उसको हमको एक बार हमने काउंट किया तो कितना आ गया? वन। अगर वन टूज़ा क्या होता है? वन टूज़ा होता है अगर उसी सेव को हमने दो बार रखा, एक ही आइटम दो बार रखा तो उसको बोलते हैं वन टूज़ा। वन टूज़ा विल बिकम, एक टूज़ा, वन टूज़ा क्या हो जाएगा आपका? दो। अब अगर कोई पूछता है कि वन थ्रीज़ा क्या होगा, तो आपको क्या करना है? आपको एक आइटम को तीन बार रखना है और देखना है क्या होता है। ये लिया मैंने एक आइटम, उसको मैंने एक बार रखा, फिर उसको मैंने दूसरी बार रखा, फिर उसको मैंने तीसरी बार रखा, तो वन थ्रीज़ा क्या हो गया? वन थ्रीज़ा थ्री हो गया। अब अगर इसी में एक आपको मैं थोड़ा सरप्राइज़ देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि चलो मुझे बताओ कि वन 25 टाइम्स रखने पे क्या होगा, तो अगर मैं बोलता हूँ कि वन 25 ज़ा क्या होगा, यही हो गया वन 25 ज़ा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वन 25 टाइम्स रख देंगे आप इसको यहाँ पे। तो वन वन टाइम रखा मैंने, वन को टू टाइम्स रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम रखता गया ऐसे। अल्टीमेटली जब हो जाएगा 25 बार, तो जब सम करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 25। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन 25 ज़ा 25, या यू आर राइट। तो अब हम यहाँ से वापस सीखते हैं कि वन वनज़ा क्या हो गया। वन वनज़ा का मतलब एक बार हमने एक रखा तो यहाँ बन गया एक। एक को हमने दो बार रखा तो उसी को बोलते हैं, जो दो बार रख रहे हैं उसको बोलते हैं एडिशन, सम करना, जोड़ना। तो वन को दो बार रखते हैं तो क्या हो जाता है? टू। वन टू ज़ा टू। वन को तीन बार हमने रखा तो क्या बन गया? तीन। सो वन थ्री ज़ा थ्री, करेक्ट। ऐसे ही आप बोलेंगे वन फोर ज़ा क्या होगा? हाँ, सही बोला आपने, वन फोर ज़ा फोर, वन फाइव ज़ा फाइव। कितना आसान है नहीं? वन सिक्स ज़ा सिक्स, वन सेवन ज़ा सेवन, वन एट ज़ा एट, वन नाइन ज़ा नाइन एंड वन टेन ज़ा टेन। ठीक है, अब मैं वही चीज़ आपको वापस यहाँ पे पूछता हूँ कि वन 25 ज़ा क्या होगा? आंसर इज 25। अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि वन 90 ज़ा क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें कठिन लग रहा है, कभी कभी बहुत से सीनियर बच्चे भी इसका आंसर नहीं दे पाते, उनको लगता है कि भाई मुझे तो 90 का टेबल आता ही नहीं है, 190 से क्या होगा, ये मेरे स्कोप के बाहर है। तो आप एक रूल याद रख लीजिए। रूल क्या याद रखेंगे आप? कि किसी भी नंबर में इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ वन, द आंसर विल बी सेम नंबर। मतलब क्या हो गया? कि अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे? वन से, तो आंसर क्या होगा? वही नंबर होगा, सेम नंबर होगा। तो अगर इस रूल को आप याद रखेंगे, तो मैंने वन को 90 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा? 90। ऐसे ही आप बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे कि अगर हम वन को मल्टीप्लाई करें 4567 से तो क्या आएगा आंसर, तो आप बोलोगे 4567, क्योंकि रूल मुझे पता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ वन द आंसर विल बी सेम नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही वन मल्टीप्लाई बाई और वन 567 क्या होगा, तो आप बोलोगे 567। तो ऐसे ही अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसके आंसर दे सकते हैं। 1253 क्या होगा, और वन लेट्स से 327
क्या होगा। अगर इसके आंसर आपने दे दिए तो इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो प्लीज़ आंसर दीज 2 क्वेश्चंस इन कमेंट। और अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है जो आपकी 1 के टेबल में नहीं समझ में आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग। मैथ्स इज़ ईजी।